परास्त नहीं कर सकता। और युद्ध करने लगा। भगवान ने जो ही फन कालिया नाग ने भगवान को मारने के लिए उठाया, उसी फन को भगवान ने चरणों से तोड़ दिया। जिस फन से कालिया नाग भगवान को डसने की कोशिश करता है, डंक मारने की कोशिश करता है, उसी फन को भगवान अपने चरणों से कुचल देते हैं। इसका भाव सीधा सीधा ये है कि अगर अहंकार का फन जब जब उठेगा, तब तक भगवान के चरणों के प्रहार से उसे तोड़ दिया जाए। तो कालिया नाग अपने फनों से भगवान के ऊपर आक्रमण करता है और भगवान फन को तोड़ते जाते हैं अपने चरणों से। और धीरे धीरे जब कालिया थक जाता है, नाग पत्नियों को लगता है कि अब कालिया नाग का प्राण संकट में है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप दीनानाथ, आप दीनों पर दया करने वाले हो, आप शरणागत वत्सल भगवान, आप शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करते हो, इसलिए हमारे पति को छोड़ दीजिए। हमारा जीवन धन है ये, अगर इनको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। प्रार्थना। नाग पत्नियों की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कालिया नाग को कहा कि अब तुम यहां से निकल जाए। यहां माँ यशोदा ब्रजवासी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि अब कन्हैया को यहाँ तो कोई बचा ही नहीं आज तक। ये तो अंदर कूद गया। लेकिन धीरे धीरे भगवान का मोरपंख ऊपर आया, भगवान का मुकुट ऊपर आया, भगवान की बंसरी ऊपर आई और देखते ही देखते भगवान कालिया के फन के ऊपर नृत्य करने लगे, नाच रहे। और भगवान नाच रहे हैं, मधुर बंसी का वादन कर रहे हैं। माँ यशोदा जो मूर्छित थी वो जाग जाती है और कालिया को भगवान कहते हैं कि अब तू इस स्थान को छोड़ दे, कहीं और चले जा। कालिया नाग जाता नहीं है कि गरुड़ जी के डर से वहां छिपा हुआ था। कालिया नाग कहता है प्रभु, अगर मैं यहां से जाऊंगा तो गरुड़ मुझे मार देगा। भगवान ने कहा अब गरुड़ तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हारा सम्मान करेगा, क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह छप चुके हैं। इसलिए जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब तेरे ऊपर मेरी कृपा हो गई है, अब तेरे को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अब भगवान श्री कृष्ण आ गए। कालिया का उद्धार करके भगवान ने फिर चीरहरण की कथा दी। अब वहां पर जितने भी ये गोप कन्निकाएं हैं, हेमंत प्रथमे मासी नंद वज्र कुमारिका, चेरुह विश्व भुंजानाम कात्यायार्चनामृतम। माँ भगवती की पूजा करती है और प्रार्थना करती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे मामाई, माता का व्रत करते हैं, प्रार्थना करती है, माता का पूजन करती है कि जो नंद गोप का पुत्र है वो हमें पति रूप में मिले, ये भाव रहता है। रोज प्रातः काल यमुना जी में स्नान करना, माँ भगवती का पूजन करना और भगवती से प्रार्थना करने की नंद गोप का जो पुत्र है, मतलब भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा जगतपति को अपना पति बनाना। वास्तविकता में पूरे संसार का मालिक तो भगवान ही है, जगतपति कहा जाता है। तो समस्त गोपियां भगवान को पाने के लिए मां कात्यायनी का व्रत करती। और फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्रों को वहां से चुरा करके कदम के डाल पर लेकर जाते हैं। जब गोपियां तालाब से निकलना चाहती है तो देखती है कि वहां वस्त्र है ही नहीं। बाहर कैसे आए? आसपास कोई दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में यही भाव है कि जरूर ये काम कन्हैया का है, जरूर ये काम कन्हैया का है। कदम की डाल पर देखा तो भगवान का मोर पंख दिखाई दिया, समझ गए।
हाथ जोड़कर कहा कि श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांसि धरवज्ञानो चेद्राज्ञी ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे दास हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र हमको दे दो। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे दास हैं, अगर तुम सत्य में मुझे मानते हो, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम, जो तुम चाहोगे वो हम करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि भवत्यो यदि मे दास्यो ययो मयाक्तम या करिष्यतः, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यतः, अगर तुम सत्य में मेरे दास हो तो जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। दास का मतलब सेवक, सेवक का मतलब होता है कि स्वामी की आज्ञा मान। तो क्या करना है बोलो? तो कहा कि अत्र आगत्य सुवासांसि प्रतिचंतो सुतिस्तमा, यहाँ आओ, एक एक गोपी एक एक करके जल से बाहर निकलो और कदम के नीचे आकर अपने कपड़े लेकर के चली जाओ। गोपी कहती है कि हे केशव, हम बाहर निकलने योग्य नहीं हैं, यदि हम बाहर निकलने योग्य होती तो हम तुमसे प्रार्थना ही क्यों करती। आप पूरे वस्त्रों को नीचे डाल करके और यहां से चले जाओगे। भगवान से गोपी कह रही है कि हम बाहर नहीं आ सकते। फिर भाव देखो, दोनों चीजें, वो भगवान को पति मानती है, भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती है, लेकिन फिर जैसे निकलना चाहती है बाहर तो भगवान रोक देते हैं, वस्त्र दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जो वस्त्र जो चुराए हैं, ये इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें कष्ट दूं या मैं तुम्हारे मन को दुखाऊं, ये इसलिए चुराए क्योंकि कभी भी नदी में, सरोवर में, तालाब में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल का जो देवता है वो वरुण है। इससे वरुण देवता नाराज हो जाते हैं, इसलिए आज से तुम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी। तो गोपियों ने भगवान की बात मानी और भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना, भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझे भजता है उसके नित्य प्रति की व्यवस्था मैं करता हूँ, योग और क्षेम की व्यवस्था मैं करता हूँ, उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से। एक पंडित जी थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कल क्या खाऊंगा, कल की कभी चिंता करी ही नहीं। आज का सोचते हैं, आज का चिंतन करते हैं, आज का खा लिया, कल की भगवान करेंगे। ऐसे ही वो मंदिर में काम करते थे। एक दिन कुछ भी मंदिर में आया नहीं, न भोग न प्रसाद, न लेना न देना, कुछ नहीं, रोज जो पाठ करते थे इसी गीता का, अनन्यास चिंतयन्तो माम, इसी लाइन के ऊपर टिके हुए कि भगवान उसकी व्यवस्था करता है जो भगवान के ऊपर न्योछावर हो जाता है। उन पंडित जी के पास जब कोई नहीं आया तो पंडित जी घर भी नहीं गए शाम को। क्यों नहीं गए? कि पंडितानी पूछेगी कि क्या लेके आया। भगवान के प्रति उनका गुस्सा बढ़ गया, जब कुछ आया ही नहीं, घर नहीं गए। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने वो गीता की पोथी निकाली और जो लाइन लिखी थी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याम भुक्तानाम योगक्षेमं वहम, उस लाइन को उन्होंने काली स्याही से बंद कर दिया कि सब झूठ है, मेरी तो व्यवस्था हुई नहीं, रोज पढ़ता हूं। यहां पत्नी के पास 8-10 साल का कोई बालक आता है, हाथ मस्तक पर टोकरी लेकर के, उसमें फल फूल मिठाई अन्न भी था। घर पहुंचता है, माँ ये पंडित जी ने भेजा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे मुख में ये काली किसने पोंछी? काला मुख हो रखा था, ये काली कितने पोंछी? तो कहा पंडित जी ने, मैं आज थोड़ी लेट हो गया था, पंडित जी ने मुझे मारा भी
और ये देखो गुस्से में मेरे ऊपर स्याही डाल दी काली पोथी। मान पंडितान ने कहा पंडित जी का दिमाग खराब है, छोटा सा बालक है, अगर एक दिन नहीं समय पर पहुंचा तो मारने की जरूरत क्या है। चलो मारा तो मारा, लेकिन मुंह काला करने की जरूरत क्या थी। आने दो पंडित जी को घर पे। अब पंडित जी जब घर पर आए तो पंडिताइन ने जो खरी खोटी सुनानी थी सब सुनाई। पंडित जी ने कहा भाग्यवान कौन सा बालक, कैसा बालक, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। अब पंडितानी कहती कि मेरे से झूठ बोल रहे हो, वो 10-8 साल का बालक आया था, इसके पास इतना सामान आपने भेजा और वो लेट हुआ, आपने उसको मारा। मारने के बाद उसके मुख पे जो है आपने स्याही जो है डाली है, काली पोथी आपने। आप झूठ बोल रहे हो कि कौन बालक, मैंने अपने हाथ से उस बालक की स्याही हुई है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे हाथ देखो। अब जैसे ही पंडित जी की तरफ हाथ ऐसे किया तो वो लाइन जो पंडित जी ने मिटाई थी, वो जो हाथ में काली जो छाप करी थी माता ने, वो लाइन पंडिताइन के हाथ में आ गई। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। रो पड़े पंडित गए, उस लाइन को मिटाया, 108 परिक्रमा की। तो भगवान सत्य में व्यवस्था करता है। वो भगवान थे जो 8 साल का बालक था। पंडित जी ने गीता जी की 108 परिक्रमा की और कहा प्रभु सत्य है। हम विचल जाते हैं, हमसे अपना दुख बर्दाश्त नहीं होता, हमें लगता है कि बस हो गया, बस रोज जा रहा हूँ, 15-20 दिन हो गए मंदिर जाते जाते हैं, एक काम तो होता नहीं इससे, इसलिए हम अब नहीं जाएंगे, अब हम दूसरे मंदिर में जाना शुरू करेंगे। वो भी पूरा नहीं करता है तो दूसरे मंदिर में, ऐसे पहुंचते पहुंचते लाइन पार हो जाता था। पहले यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, हनुमान मंदिर ये कौन सा है यहाँ पे, हनुमान चौक पे, फिर टिक्कर बाजार पहुंचेंगे, धोबी बाजार में जो हाथी वाला मंदिर है, मैना चौक, ऐसे जाते फाटक तक भी जाएंगे तब भी भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए एक पर भरोसा रखिए, एक ही तार देगा। ये सीधी सीधी बात यह है कि पंडित जी सब्र नहीं हुआ, लेकिन भगवान स्वयं गए घर पे देने के लिए। और वो लाइन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याम युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये सत्य है, अगर हम सर्वस्व भगवान को दे दें तो हमारी सारी चिंता भगवान की होती है। आज भगवान 7 साल के हो गए। माता से पूछा माँ घर में इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं। माँ ने कहा बेटा हम साल भर में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र जब प्रसन्न होता है तो बरसात होती है, हमारी फसलें उगती है, हमारे वन में जो है हरियाली आ जाती है, घास उगती है, जिससे हमारे गौओं का भरण पोषण होता है। अच्छा माँ इतने पकवान इंद्र के लिए, इंद्र ने तुम्हें कभी दर्शन दिए कि नहीं दिए? फिर जो दिख ही नहीं रहा उसके लिए क्या करना। वास्तव में हमारा भगवान तो गोवर्धन है, जहाँ से हमारे गायों का भरण पोषण होता है। फिर गाय हमें दूध देती है, उस दूध मक्खन को मथुरा ले जाते हैं, उससे हमारा घर चलता है। इसलिए आज से कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा, और आपने पूजा करनी हो तो गोवर्धन की करो। माँ ने कहा बेटा नहीं, ये हमारी सदियों से परंपरा चल रही है, इसको मत तोड़ेंगे। हाँ अगर सारे ब्रजवासियों की सलाह बनती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पूछा गया, कन्हैया को कहा गया कि अगर तेरा गोवर्धन दर्शन देगा तो तब पूजा करें, दूसरी शर्त ये है उसके प्रकट होकर भोग भी खाना पड़ेगा। भगवान ने कहा वो भी होएगा। अब सब कहाँ चले ब्रजवासी? गोवर्धन की। अब गोवर्धन की ओर सब जा रहे हैं। एक भजन के माध्यम से आप लोग उसको समझेंगे, और फिर आपको झांकी के भी दर्शन कराए जाएंगे गोवर्धन जी महाराज के, और 56 भोग